Hi students, today we are talking about the chapter number 5 and the topic is arithmetic progression. In the chapter number 5 we are discussing about the exercise 5.2. In exercise 5.2 there is a general term or we called nth term of the AP. हम इस AP में nth टर्म निकालना या फिर उसकी जनरल टर्म निकालना सीखेंगे इस 5.2 एक्सरसाइज में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या सीख रहे हैं हम? टू फाइंड जनरल टर्म और nth टर्म ऑफ AP। AP की जनरल टर्म या फिर जिसको हम बोलते हैं nth टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं उसका फॉर्मूला देखिए। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पर a आप जानते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ द AP, d होता है कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP, n द nth टर्म ऑफ द AP एंड an is the nth term of the AP। तो ये अपना जनरल टर्म का एक फॉर्मूला होता है जिसको अपन nth टर्म भी बोलते हैं किसी AP की। फॉर एग्जांपल हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड 30th टर्म ऑफ AP 10, 7, 4 एंड सो ऑन। कोई AP आपके लिए दे रखी है 10, 7, 4 एंड सो ऑन। इस AP की आपको क्या फाइंड आउट करनी है? 30th टर्म फाइंड आउट करनी है कि 30th टर्म इसकी क्या होगी। तो सबसे पहले हमारे लिए गिवन में क्या दिया हुआ है? AP दी हुई है 10, 7, 4 एंड सो ऑन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड A, मतलब कि फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है आपके पास? 10 है। देन D इज द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हम निकालते हैं A2 माइनस A1 करके। A2 हमारे पास 7 है और A1 हमारे पास 10 है, तो 7 में से 10 गए तो कितने आ गया? माइनस का 3। इस तरह से हम क्या निकालेंगे? कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। n कितनी वैल्यू दी हुई है? n हमारे लिए दी हुई है उसने 30। उसने कहा है 30th टर्म निकालिए, तो n की वैल्यू क्या है हमारे पास? 30 है। तो वो पूछ रहा है हमसे A30 की वैल्यू। A30 सबसे पहले हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A30 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम। A की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 10 है। n की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 30 माइनस 1। d की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली? माइनस की 3। तो 10 प्लस 30 माइनस 1 कितना होता है? 29 इंटू माइनस 3। 29 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 9 जा 27, 27 का 7 एंड 2, 3 2 जा 6, 6 एंड 2 कितना हो जाएगा? 8 माइनस का 87। 10 माइनस 87 कितना आ जाएगा? माइनस का 77। तो हमारे पास जो 30th टर्म है AP की वो क्या आ जाएगी? 77 माइनस की आ जाएगी। आई बात समझ में? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड 18th टर्म ऑफ AP √2, 3√2, 5√2 एंड सो ऑन। आपके लिए AP दी हुई है। सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है? A की वैल्यू। A की वैल्यू हमारे पास फर्स्ट टर्म कितना है? √2। देन कॉमन डिफरेंस निकालेंगे D होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या है हमारे पास? 3√2 एंड फर्स्ट टर्म क्या है? √2। और 3√2 में से √2 माइनस हो गए तो कितने बचे? 2√2। D की वैल्यू आ गई। n हमारे लिए कितना दे रखा है? कौन सी टर्म पूछ रहा है? 18th टर्म पूछ रहा है, तो n की वैल्यू हमारी हो गई 18।
देन ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, एन की वैल्यू 18 है, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू √2 है, प्लस एन की वैल्यू 18 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2√2। ओके, √2 प्लस 18 माइनस वन कितना आएगा 17 इंटू 2√2। √2 प्लस 17 टू जा कितना होता है 34, 17 टू जा 34, 34 √2 एंड √2 कितने हो गए 35 √2। ये अपने पास क्या आ गई इसकी 18th टर्म इज 35 √2। ओके, नोट इट डाउन। देखिए अब इसमें नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो अपन ने देखा था उसमें हमारे लिए उसने nth टर्म पूछी थी कि उसकी 18th टर्म क्या होगी, उसकी 15th टर्म क्या होगी। तो उसमें हमारे लिए n की वैल्यू दे रखी थी, a की थी, d की वैल्यू भी हमारे पास थी। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये कह रहा है विच टर्म, टर्म से पहले लग गया विच, मतलब कि हमें नहीं मालूम कौन सी टर्म। उसमें कहा था 18 टर्म निकालिए, 15 टर्म निकालिए, मतलब कि हमारे पास n था। अब यहाँ पर आ गया विच टर्म, मतलब कि हमें n ही नहीं पता, कौन सी टर्म n नहीं पता। ऑफ AP हमारे लिए दे रखी है एज 639। इस AP की कौन सी टर्म 639 होगी ये आपको फाइंड आउट करना है। मतलब इस AP को थोड़ा आगे ले जाने पर पता नहीं कौन सी टर्म जाके 639 आएगी, वो आपको इस AP में फाइंड आउट करना है, जिसमें आपके पास n की वैल्यू नहीं दे रखी कि कौन सी टर्म इसमें AP में होगी। तो आपके लिए गिवन में क्या क्या दिया हुआ है, a की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, फर्स्ट टर्म AP की 3 है, t हम निकाल सकते हैं a2 माइनस a1 करके, तो 15 माइनस 3 कितना आ जाएगा 12, d की वैल्यू कितनी आ गई 12। एंड n हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। जब भी फॉर्मूले में कोई चीज़ फाइंड आउट करवाएगा तो उसके बदले में कुछ ना कुछ वैल्यू गिवन होगी, इसलिए हमारे लिए इसने an की जो वैल्यू है वो दे रखी है कितनी 639। ओके स्टूडेंट्स, देन फॉर्मूला ऑफ an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। an की वैल्यू हमारे पास 639 है, a की वैल्यू हमारे पास 3 है, n की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है एंड d की वैल्यू इज 12। मैं 3 प्लस का है इसको इधर ले आता हूँ, क्या का हो जाएगा माइनस का 3, n की वैल्यू का अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो 12n माइनस 12, माइनस 12 को भी यहाँ पे ले आऊँ, 3 माइनस हो जाएगा तो 336 माइनस 12, माइनस 12 यहाँ पे आके प्लस का 12 हो जाएगा एंड 12, तो ये हो जाएगा 648 इज इक्वल टू 12 का मैं इसमें डिवाइड दे दूंगा तो 648 डिवाइडेड बाई 12 वैल्यू कितनी आ जाएगी 54 n की वैल्यू, मतलब कि nth टर्म ऑफ द AP, इस AP की जो 54th टर्म है वो क्या होगी 639 होगी। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 54th टर्म। ओके, नोट इट डाउन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि विच टर्म ऑफ AP 21, 18, 15 इज माइनस 81। इस AP की 21, 18 और 15 जो है इस AP की कौन सी टर्म, विच टर्म इज माइनस 81, कौन सी टर्म माइनस 81 होगी। मीन्स A की वैल्यू हमारे पास 21 है, D की वैल्यू हम निकाल सकते हैं A2 माइनस A1 करके, A2 की वैल्यू 18 एंड A1 की वैल्यू 21, 18 में से 21 गए तो माइनस का 3। ओके स्टूडेंट्स, देन वी फाइंड द वैल्यू an ऑल्सो, an इज माइनस 81, an की वैल्यू कितनी है 8 माइनस का 81 एंड n की वैल्यू हमें क्या करनी है फाइंड करनी, क्योंकि टर्म से पहले क्या लग गया विच टर्म ऑफ AP इज n। तो an का फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस का 81 है, a की वैल्यू कितनी है 21 है,
n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है एंड d की वैल्यू कितनी है -3 -81 इज इक्वल टू 21 प्लस n के साथ 3 का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आ जाएगा -3n और इसके साथ होगा तो 3 -1 और -3 क्या हो जाएंगे +3। तो 21 प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस होते हैं +3। 21 और 3 कितने हो गए 24। मैं 24 को इसके पास ले आऊँगा तो क्या हो जाएगा -24 हो जाएगा इज इक्वल टू -3n। इनको प्लस कर दीजिए कितना आ जाएगा 105। 3 का मैं इसमें डिवाइड दे दूंगा तो -105 इज डिवाइड बाई -3 तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा एंड 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15 तो n की वैल्यू कितनी आ गई 35। मतलब कि 35th टर्म ऑफ AP इज -81। इस AP की 35th टर्म जो है वो क्या होगी -81 होगी। नोट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इज एनी टर्म ऑफ AP 5 11 17 एंड 23 इज 301। क्या इस AP का कोई भी पद 301 होगा? ये हमको क्या करना है फाइंड आउट करना है कि इस AP में क्या कोई टर्म 301 होगी 301 होगी। तो वी हैव टू चेक इट दैट A की वैल्यू कितनी है। A की वैल्यू है हमारे पास A की वैल्यू है हमारे पास 5। D की वैल्यू कितनी है 11 -5 करेंगे हम सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना आएगा 6 आएगा। उसके बाद में n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है और an की वैल्यू हम चेक करेंगे क्या 301 उसकी होगी 301 होगी या नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स चलते हैं। तो an का फॉर्मूला क्या होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू कितनी है 301 है a की वैल्यू 5 है n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है एंड d की वैल्यू कितनी है 6। 5 प्लस 6 का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं 6n -6 का 1 से होगा तो 6 1 जा 6। ओके इसके बाद में 5 -6 करने पे कितना आएगा -1 आएगा। इस -1 को मैं इधर ले आता हूँ 301 प्लस का 1 हो जाएगा 302। 6 का इसमें डिवाइड दिया जाएगा तो क्या 302 में 6 का पूरा डिवाइड जाएगा। 6 का पूरा डिवाइड देते हैं 6 5 जा 30 6 5 जा 30 एंड व्हेन वी डिवाइड इन द 2 देन इट इज नॉट डिविजिबल बाई 6। तो 50 पॉइंट एंड द वैल्यू इज इन 0.33 एंड सो ऑन। सो जो n की वैल्यू है जो है वो क्या नहीं आई अपनी पूरी नहीं आई। n की जो वैल्यू है वो अपॉन में आई या फिर अपन कह सकते हैं अगर इसको आप डेसिमल में चेंज ना करना चाहें तो आप ऐसे भी काट सकते हैं 2 से भी काट सकते हैं 2 1 जा 2 2 5 जा 10 2 1 जा 2 अपॉन 3 151 अपॉन 3। मतलब कि n की वैल्यू जो है वो एक होल नंबर नहीं है जबकि n की वैल्यू किस में आनी चाहिए होल नंबर की फॉर्म में आनी चाहिए तब जाके या फिर आप कह सकते हैं नेचुरल नंबर की फॉर्म में आनी चाहिए। तो ये तो रेशनल नंबर हो गया इसलिए हम लिख सकते हैं सो ये लिखेंगे बिकॉज n इज नॉट ए नेचुरल नंबर so 301 is not any term of AP। इस AP की कोई भी टर्म 301 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी बिकॉज n इज नॉट ए नेचुरल नंबर क्योंकि n जो है वो क्या नहीं है एक नेचुरल नंबर नहीं है। ओके नोट इट डाउन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इफ 6th and 17th term of AP is 19 and 41 then find 40th term। अगर कोई AP की 6th term is 19 and 17th term is 41 then find the 14th term। आपके लिए दो टर्म्स गिवन हैं, उन दो टर्म्स से आपको 40th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो आइए देखते हैं। कोई भी टर्म फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास तीन वैल्यू होना जरूरी है, एक तो ए की वैल्यू, एक एन की वैल्यू और एक डी की वैल्यू फाइंड आउट होना जरूरी है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या मैंने। एक तो 6 टर्म आपको लिए दे रखी है, मतलब कि A6 वो कितना दे रखा है आपको 19। एक दे रखी है आपके लिए 17th टर्म, वो कितनी दे रखी है 41। और आपसे पूछ रहा है कौन सी A40th टर्म पूछ रहा है कि 40 टर्म क्या होगी। सबसे पहले आपको ये चीज़ निकालना आना चाहिए कि क्वेश्चन में दिया हमारे लिए क्या है, व्हाट इज द गिवन इन द क्वेश्चन। इफ यू फाइंड व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन देन द क्वेश्चन बिकम्स इजी फॉर यू बिकॉज द आंसर इज ऑल्सो हाइड इन द क्वेश्चन। क्योंकि जो आंसर है वो क्वेश्चन में ही छिपा हुआ होता है, केवल अपन को उसको पिक करने का, निकालने की ज़रूरत होती है कि आप उसको कैसे निकालते हो। और इस चीज़ को आप कैसे सीखोगे, यू लर्न दिस बाय द प्रैक्टिस। आप जितना मैथ की प्रैक्टिस करोगे आप उतना क्वेश्चनों को इजीली सॉल्व करना सीख जाओगे। ये गलती कभी मत करना, जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होती हैं वो बच्चे गलती करते हैं, अभी से ही नींव कमज़ोर हो जाएगी। कैलकुलेटर का या मोबाइल का यूज़ आपको बिल्कुल नहीं करना। मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, कुछ भी करें, कितनी भी बड़ी डिजिट क्यों ना हो, यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस इन योर कॉपी। If you use your mobile phones or calculators for these calculations, then this is harmful for you. Okay? तो आपको इन क्वेश्चंस में से ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करना आना चाहिए। ओके? क्वेश्चन पढ़िए पहले, उसको समझिए कि क्वेश्चन क्या फाइंड आउट हमसे करवा रहा है। तो A6 का मतलब है हमारे पास फॉर्मूला होता है AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। A6 का मतलब क्या है A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, मतलब कि A प्लस 5D। तो ये इतनी बड़ी कैलकुलेशन मैंने आपको समझाने के लिए किया है, बट आपको याद रखना है जब भी यहाँ पर जो n टर्म दे के रखे, यहाँ पर A के साथ में हमेशा उससे एक टर्म कम चलती है। यहाँ पर 6 दिया है तो आप लिखोगे A प्लस 5D। यहाँ पर 7 देता तो आप लिखते A प्लस 6D। यहाँ पर 8 देता आप लिखते A प्लस 7D। जैसे कि यहाँ पर अब 17 दिया है तो आप क्या लिखोगे A प्लस 16D। यहाँ पर जितनी टर्म दी होती है उससे एक टर्म हमेशा D के साथ कम होती है। क्यों? क्योंकि वो एक टर्म एक तरह से क्या है A प्लस हो गई है, उसमें A की वैल्यू आ गई है। तो ये एक टर्म 16 टर्म है और ये एक टर्म जुड़े कितनी हो गई, ऑलरेडी 17 टर्म्स बन चुकी हैं। आ गई बात समझ में? तो इसी के साथ अब हम चलते हैं आगे कि A6 की वैल्यू आपको दी है, मतलब कि A प्लस 5D आपको दिया है कितना 19। A17 मतलब कि A प्लस 16D कितना दिया है आपको 41। आपके पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। आपको फाइंड करना है सबसे पहले A, N और D। तो इनसे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, या तो A निकालिए या D निकालिए। तो A निकालने की क्या करें, इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 को। तो ऊपर बड़ी वाली इक्वेशन को ऊपर लिखा जाएगा, छोटी वाली को नीचे लिखा जाएगा और माइनस कर देंगे इनको हम। A में से एक कट गए, 16 माइनस 5 कितना होता है 11 एंड 41 में से 19 गए तो कितना बचा 22। ओके, 11 का हम इसमें डिवाइड दे देंगे तो 22 अपॉन 11 2 जा 22। तो D की वैल्यू इज 2। D की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। इस D की वैल्यू को आप कोई भी इक्वेशन में पुट करके A की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो D की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ। पुट D इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में। तो A प्लस 5 इंटू 2 इज इक्वल टू
90। आई बात समझ में। 5 2 कितने होते हैं 10 इक्वल टू 19। 10 वहाँ पर जाके काय का हो जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 9 आ गई। ए और डी हमने फाइंड आउट कर लिए। एन हमको पता ही है पहले से कितना है 40 है, तो अब हमें क्या निकालना है ए 40 इक्वल टू ए प्लस 40 माइनस 1 इंटू डी। मतलब कि ए की वैल्यू कितनी है 9 39 एंड डी की वैल्यू कितनी है 2। तो 9 प्लस 39 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 जा 18, 3 2 जा 6 एंड 1 7, तो 87 ए 40 की वैल्यू आ जाएगी। आई बात समझ में। यहाँ पर ये गलती मत करना कि आप पहले प्लस कर दो फिर मल्टीप्लाई करो। यहाँ पर बोर्ड मास का रूल चलता है हमेशा, पहले मल्टीप्लाई देन प्लस। सबसे पहले क्या होगा मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, डिवाइड है तो डिवाइड, मल्टीप्लाई है उसके बाद तो मल्टीप्लाई, उसके बाद आपको प्लस करना है, देन आपको सब्ट्रैक्ट करना है। आई बात समझ में। तो नोट इट डाउन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ थर्ड टर्म ऑफ ए पी इज 16 एंड सेवन्थ टर्म इज 12 मोर देन फिफ्थ टर्म। उसने कहा है गिवन में हमारे लिए क्या दिया है, इफ थर्ड टर्म ऑफ ए पी इज 16। कोई ए पी है उसकी थर्ड टर्म आपके पास क्या दे रखी है 16 हमारे लिए दे रखी है। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। एंड सेवन्थ टर्म क्या बोल रहा है, सेवन्थ टर्म मतलब कि A7 इसकी बल्दी हम लगाएंगे इज इक्वल टू 12 मोर देन, 12 मोर देन माने ज़्यादा है, ज़्यादा के लिए हम क्या लगाते हैं प्लस लगाते हैं। 12 मोर देन फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म का मतलब A5। देन फाइंड AP, तो हमें क्या फाइंड करनी है AP फाइंड करनी है। A7 का मतलब क्या लिखेंगे A प्लस 6D इजुकल टू 12 प्लस A5 का मतलब होता है A प्लस 4D, जितना यहाँ पे होता है उससे एक कम चलते हैं। A प्लस 4D को मैं यहाँ पे ले आता हूँ तो ये माइनस के हो जाएगा, माइनस का A माइनस का 4D, वहाँ पर क्या बचा केवल 12 बचा। A से हमारा ये कैंसिल हो गया, 6 में से 4 गए तो क्या बचा 2D बचा इजुकल टू 12 एंड D की वैल्यू इज 12/2, 2 6 12, तो D की वैल्यू क्या हो गई, D की वैल्यू हमारे लिए हो गई 6। आई बात समझ में यहाँ तक, D की वैल्यू 6 आ गई। अब हमारे लिए उसने दी है A3 का मतलब होता है A प्लस 2D, वो कितना दे रखा है हमारे लिए 16 दिया हुआ है। D की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे तो A प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16। 6 2 जा कितना होगा, 6 2 जा होता है 12, 12 प्लस का है वहाँ जाके काय का हो जाएगा माइनस का 12 हो जाएगा। तो A की वैल्यू क्या आ गई हमारे लिए, A की वैल्यू आ गई 4, D की वैल्यू 6 है, A की वैल्यू क्या है 4 है। तो हम AP आसानी से निकाल सकते हैं। AP क्या होती है हमारी A प्लस D, A प्लस 2D एंड सो ऑन। या फिर आप लिख सकते हो A प्लस D, A2 प्लस D, A3 प्लस D। पहली टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, हर एक टर्म में क्या प्लस होता जाता है D प्लस हो जाता है। तो पहली टर्म क्या है 4 है, 4 में आप D प्लस कर दीजिए, 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा 10, 10 में फिर 6 प्लस कर दीजिए, 16 में फिर 6 प्लस कर दीजिए, ऐसे करके आपकी AP आ जाएगी। तो हमारी AP क्या हो गई 4 10 16 देन 22। ओके, नोट इट डाउन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या कि हाउ मैनी नंबर्स ऑफ 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाई 7। 3 डिजिट की कितने नंबर ऐसे हैं जो कि 7 से डिविजिबल होंगे। ऐसे कितने नंबर्स हैं 3 डिजिट्स के जो कि 3 से डिविजिबल हों। मतलब कि हाउ मैनी डिजिट्स ऑफ 3 डिजिट नंबर, हाउ मैनी नंबर्स ऑफ 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाई 7। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि जो 3 डिजिट के नंबर हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं। देखिए 3 डिजिट के जो नंबर हैं वो स्टार्ट होते हैं 100 से। देखिए 1 2 3,
इससे पहले होता है 99 जिसमें कितनी डिजिट है, 2 डिजिट है, लेकिन हमको बात करनी है कितने डिजिट्स के बारे में, 3 डिजिट्स। 100 से ये नंबर स्टार्ट होते हुए और कहाँ तक जाते हैं, 999, क्योंकि नेक्स्ट नंबर होता है 1000 और इसमें होती हैं 1 2 3 4 डिजिट्स। ओके, तो 3 डिजिट्स नंबर कहाँ से कहाँ तक होते हैं, 100 से लेके 999 तक होते हैं, 999 तक होते हैं। उसमें भी इनमें भी हमें कौन से नंबर चाहिए, जो कि 7 से डिविजिबल हो, ऐसे नंबर चाहिए। तो इनमें कौन से नंबर चाहिए हमें, ऐसे नंबर जो कि 7 से डिविजिबल होने चाहिए। तो देखिए 100 जो है वो 7 से डिविजिबल नहीं होता। 100 के बाद अपन आते हैं 101 पर। क्या 101 7 से डिविजिबल है? के बाद में हम देखते हैं हमारा जो डिवाइड है वो जाएगा 105 में। 105 के बाद में आएगा 112, देन 119 और जो लास्ट नंबर होगा वो क्या होगा, 994। आप डिवाइड देके देख सकते हैं 7 का। 7 से डिवाइड कितनी बार जाएगा, 7 1 जा 7 बचा 2, 7 4 जा 28 बचा 1 और 7 2 जा 14। इसमें दीजिए 7 1 जा 7, 3 बचे, 7 5 जा 35। इस तरह से जो हमारे नंबर्स हैं वो क्या होंगे, 7 से डिविजिबल हो जाएंगे। मतलब कि जो फर्स्ट नंबर होगा वो क्या होगा, 105 एंड जो लास्ट नंबर होगा वो होगा 994। अब इसके बीच में जो भी नंबर होंगे वो क्या होंगे, 7 से डिविजिबल होंगे, जिनमें 7 7 आप ऐड करते चलिए। 5 में 7 होगा, इसमें 7 ऐड होगा एंड सो ऑन। तो हमारे पास AP नहीं थी तो हमने क्या बना लिया, AP बना ली। ओके, A की वैल्यू क्या हो गई, 105। D की वैल्यू सब में कितने का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस है। लास्ट टर्म मतलब कि AN हमको दे रखी है 994, हमसे वो N पूछ रहा है कि कितनी टर्म होंगी उसमें, हाउ मैनी नंबर्स, मतलब कि हाउ मैनी टर्म्स ही है एक तरह से। तो टर्म्स निकालना हमको आता ही है, फॉर्मूला AN = A + n-1 इंटू D। AN की वैल्यू हमारे पास 994 है, A की वैल्यू 105 है, N की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है एंड D की वैल्यू कितनी है, 7 है। ओके स्टूडेंट्स, तो 105 + 7 का अंदर मल्टीप्लाई तो 7n - 7 देन 994। 105 एंड 7 माइनस होंगे तो कितना आ जाएगा, 105 में से 7 माइनस करने पर आएगा 98, 994। 98 यहाँ पर आकर का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 98 = 7n। 14 में से 8 गए तो 6 एंड 18 में से 9 गए तो 9 एंड 896। तो जो n की वैल्यू है वो 896 में 7 का क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 7 1 जा 7 बचा 1, 7 2 जा 14 और 7 8 जा 56। देन n की वैल्यू इज 128। तो इस सीरीज में 128 नंबर ऐसे होंगे जो कि किससे डिविजिबल होंगे, 7 से डिविजिबल होंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। कल अपन इसी एक्सरसाइज के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनको कंटिन्यू करेंगे। उसके लिए अपन लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला सीखेंगे कि लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, L - n - 1 इंटू D वाला। उसी के साथ अपन कल फिर शुरू करते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, मैं सोचता हूँ आपके समझ में आ गया। आप इसके घर पे प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नमस्कार।